फर्दर क्या करेंगे, अब हम मेल के साथ साथ किसी एक और नए सॉफ्टवेयर को भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, जिसको हम साथ साथ एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, ठीक है, ताकि हम जब एंड में पहुंचें तो हमें मेल के साथ साथ बाकी कुछ सॉफ्टवेयर भी हमारे साथ साथ कवर होते जाएं सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले पहले। ठीक है जी। तो हम जो चीज़ इसके साथ शुरू करने लगे हैं वो हम करेंगे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके साथ जो स्क्रीन शेयर करूंगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ठीक है। सर बच्चे कह रहे हैं हमें ऐड कर लिया, आपने शायद प्राइवेसी लगाई हुई है। मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं लगाई हुई, ठीक है। कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, और अगर कोई बच्चा ये कहता है कि प्राइवेसी लगी हुई है और मैं नहीं कर सकता, तो शायद उसी के एंड पर कोई इशू होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई इशू ओके नहीं। सर। बाकी के जो 45 स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही आ गए हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये बहुत ही पावरफुल टूल है, ठीक है। और इस पावरफुल टूल में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। हम इसमें आपको मैं दिखाऊंगा, ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि आपको इंशाल्लाह आप जब सीखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और देख के हैरानगी भी होगी कि ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। आज के दिन में जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे पास ओपन हुआ है, आपको सेव करना आता है, जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, ओपन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। मैं इसको फॉर टाइम बीइंग जहाँ पे मैंने इसको क्रिएट किया है मैं इसको वहीं पर सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी कुछ बेसिक जो कीज़ हैं, मैं सिर्फ वो कीज़ आपके साथ शेयर करूँगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पतीसा की लो है, जी, बहुत बढ़िया पतीसा, ठीक है। खंड के वाला पतीसा, लाची बादाम वाला पतीसा। सही हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अच्छा, आप सबके साथ ये एक एक्सेल की शीट शेयर हो रही है, ठीक है। एक्सेल में बेसिकली नंबर ऑफ ये रोज को डिस्प्ले करते हैं, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और इसी तरह एक्सेल के अंदर ये नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ABCD के नाम से जाने जाते हैं। इस सेल का जो एड्रेस है, ये जो बेसिकली अगर इस एड्रेस को, इस सेल को कोई रीड करना चाहे तो वो इसको रीड करता है B2, इसका एड्रेस है B2, ठीक है। और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ किसी भी एक सेल को हम कैसे लोकेट करते हैं। इस सेल का एड्रेस क्या है, C3, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस क्या है, E5, ठीक हो गया। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट ऑल, ऐसे माउस के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया, बटन दबा के माउस का लेफ्ट बटन, और ऐसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ माउस को, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ऐसे डिलीट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मैं आपको बाद में इसके फंक्शंस बताता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर डाटा फिल करने लगा हूँ। CR और GR अगर आपने कोई बात करनी है आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली इसके अंदर क्या किया है, कुछ भी नंबर्स एंटर कर दिए, और यहाँ से मैं इसको स्टूडेंट
नेम्स लिख रहा हूँ, और मीनवाइल मैं यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिख रहा हूँ, इनका स्टेटस, स्टूडेंट का स्टेटस, इधर ही इज enrolled और नॉट enrolled। फॉर इंस्टेंस इधर स्टूडेंट का नाम है, फॉर एग्जांपल मैं महानूर लिख रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ इसका बच्चे का नाम है रोशान, ठीक है। ऐसे एक अभी जो जिसने अटेंडेंस लगाई थी सिद्रा सर्वर के नाम से, वो लिख दिया। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने लिखा स्प्रिंग 2020 F डैश 19 या 1 कर देते, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और दोबारा से मैं इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 002 कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है नॉट enrolled, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैंने आपको जो सिखानी है, जो फंक्शंस और जो कीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप काइंडली उसको नोट कर लें। ज़्यादा से मैं इस चीज़ को जो आपको भी बताऊंगा, ठीक है, ये चीज़ हम ना 15 मिनट्स हम इसको करेंगे, उसके बाद हम वापस अपने लेक्चर की तरफ चले जाएंगे। मैं फिर से दोहरा दूं, हमारा बेसिक जो मकसद है वो ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड अच्छे से यूज़ करना है, और ईमेल यूज़ करना है, साथ साथ आपका कोर्स भी कवर होता रहे, क्योंकि आपका जो थ्रू आउट डिग्री या डिग्री के बाद जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ईमेलिंग और इस तरह की यूटिलिटीज़ को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ टाइम इसके ऊपर गुजारता हूँ ताकि आपको कुछ पता हो कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये कि ये मेरे पास जो डाटा है, ठीक है, इसी काउंटिंग को अगर मुझे 15 स्टूडेंट्स तक लेके जाना है तो मैं सिलेक्ट करके इस पैटर्न को ये खुद ही फॉलो करेगा और ये नंबरिंग कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाहिर है मुझे सेट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैं इसको ये कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको मैंने एंटर प्रेस किया, देखें मैं कॉपी करके कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके मैं एंटर का बटन जब दबाऊंगा तो ये पेस्ट कर देता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये मैंने कॉपी पेस्ट का तरीका आपको बता रहा हूँ, ये देखें मैं इसको दोबारा यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके एंटर का बटन दबाऊंगा, ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी ये डाटा कम कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एक स्क्रीन पे डाटा रहे और मैं आपको ज़्यादा सिखा सकूँ। अब यहाँ पर जब मैं इसको फर्दर ड्रैग करूँगा तो ये खुद से आपके रजिस्ट्रेशन नंबर्स अलॉट कर देगा। इसी तरह से जो पैटर्न यहाँ पर है ये इसी पैटर्न से ही आगे कॉपी करना शुरू कर देगा। ये देखें इनरोल्ड, अगर मैं ये नहीं करना चाहता और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कॉपी मैंने किया है ये सिर्फ इस सेल में या इस सेल में हो, ठीक है, और बाकी किसी में ना हो, मैंने ये इन सेल को सिलेक्ट कर लिए। अब मैं जब एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और नॉट इनरोल्ड को मैंने ये राइट क्लिक करके कॉपी किया, इस सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबा के दोबारा इस सेल को सिलेक्ट किया, इस सेल को सिलेक्ट किया। अब जब मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो नॉट इनरोल्ड यहाँ आ जाएगा, जो जो सेल सिलेक्टेड है। समझ आ रहा है? ये पेस्ट करना मैं बता रहा हूँ आपको कि पेस्ट कैसे होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने सिद्रा को मैंने यहाँ से सिद्रा के नेम को कॉपी किया और मैंने इस नेम को भी यहाँ से कॉपी कर लिया, सॉरी इस नाम को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं चाहता हूँ सिद्रा इस टेबल में भी इस बॉक्स में भी आए, कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है, इस बॉक्स में भी आए, इसको सिलेक्ट किया माउस से, फिर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ भी आए, यहाँ पर भी आए। उसके बाद अब मैंने कंट्रोल छोड़ दिया है, अब मैं जब एंटर दबाऊंगा तो इन सारे सेल्स को हम सिद्रा के नाम से फिल कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम अगर इनरोल्ड को इधर 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 इधर
इधर इधर इधर इस जगह पे रखना चाहता हूँ मैं सिर्फ अब एंटर का बटन दबाऊंगा, कंट्रोल छोड़ दिया मैंने, तो ये इस जगह पर एनरोल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये मैं इसको नंबरिंग को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास क्या है कि ये मेरे पास एक स्टूडेंट नेम है महानूर या कोई भी, तो मैं इसको एडिट कैसे कर सकता हूँ? इसकी शॉर्ट की है कीबोर्ड के ऊपर F2 का बटन दबाते हैं तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको, मुझे अब एग्जैक्टली बच्चे का पूरा नाम नहीं पता तो मैं इसको नहीं एडिट नहीं कर सकता, मैं अपना नाम यहाँ पर लिख लिया, उसको एडिट कर देता हूँ। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पर लिखना शुरू करूंगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके, तो ये गुलरेज को एडिट नहीं करेगा, इसी को ओवरराइड करना शुरू कर देगा। लेकिन मुझे इसको एडिट करना है तो मैं F2 का बटन दबाता हूँ और ये एडिट हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा एडिट। एडिट के बाद अगर मैं इसको एडिट, ये मैंने इसको एडिट करना शुरू किया है, लेकिन मुझे एडिट नहीं करना था, कैंसिल करना है मुझे ये काम, तो मैं कीबोर्ड के ऊपर जो एस्केप का बटन है मैं वो दबाऊंगा, ये वापस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद शहजाद, आप मेरी स्क्रीन को क्यों कंट्रोल करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो? उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आप अगर किसी भी सिलेक्टेड सेट ऑफ वर्ड्स को, जैसे ये आपके पास रोल नंबर्स की आईडीज हैं, मैं इसके अंदर मिडल में हर नाम के सेंटर में हम स्ट्राइक थ्रू करते हैं, हम काटते हैं किसी चीज को, अगर मैं वो करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के 5 का बटन दबाता हूं। ठीक है, कंट्रोल प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको स्ट्राइक थ्रू कर देगा इस तरह से, कंट्रोल प्लस 5। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस जगह पे एक, इस जगह पे, इस जगह पर अगर मैं एक नई रो ऐड करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल और प्लस का बटन दबाऊंगा तो एक नई रो ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अगर इस बॉक्स पे मैं इसी रो को डिलीट करना चाहता हूं तो कंट्रोल माइनस का बटन दबाऊंगा, तो ये कहता है मैं रो को डिलीट करने के बाद नीचे वाली रो को शिफ्ट अप कर दूं, यस, हम वापस ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे कोई कॉलम पूरा सिलेक्ट करना है, कोई पूरा कॉलम, ये जिस तरह से मैंने माउस के साथ सिलेक्ट किया है, अगर ये मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाता हूं तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर मुझे पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो मैं फिर शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस दबाऊंगा तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ये मैं इसकी शॉर्ट कीज आपको लिखी हुई दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं, जिसको आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सही है, इसके बाद मेरे पास ये सेट ऑफ डाटा लिखा हुआ है, जैसा मेरे पास है अभी, ये कॉलम है स्टूडेंट नेम्स या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर्स जो हैं ये किसी को शो ना हो, डिस्प्ले ना हो, तो मैं कंट्रोल प्लस 0 का बटन दबाता हूँ, ये सिलेक्ट करके, तो ये हाइड हो गया, मेरा डाटा हाइड हो गया। ठीक है, अब इस डाटा को, ठीक है, ये मेरा डाटा हाइड हो गया, ये मेरा वापस अनहाइड हो गया डबल क्लिक करने पे, कंट्रोल प्लस 0 करेंगे मेरा डाटा हाइड हो गया। ठीक है, और इस डाटा को वापस अनहाइड करने के लिए इस निशान पर डबल क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी ये मेरा कॉलम था, अगर मुझे किसी रो को अनहाइड करना होगा, ठीक है, तो मैं फिर क्या करूंगा उसके लिए,
कंट्रोल प्लस 0 की बजाय कंट्रोल प्लस 9। तो ये मेरा जो है ना रो जो है ये हाइड हो गई है, ये देखें 2 रोज इकट्ठी हाइड हो गई हैं। वापस अनहाइड करने के लिए डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास वापस आ गई। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ठीक हो गया। हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9 और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 9। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद जी यहाँ पर ये आप नीचे देखेंगे ये एक शीट 1 लिखा हुआ है, इसको हम शीट 1 कहते हैं बेसिकली। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने इसको दिया डबल क्लिक करके, इसको मैंने नाम दिया डाटा, स्टूडेंट्स डाटा, स्टूडेंट्स डाटा। अब मुझे इसके बाद यहाँ पर एक और शीट भी चाहिए, तो मैं इस प्लस के साइन से कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक नई शीट आ जाएगी। इस शीट को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। और वैसे अगर कीबोर्ड के जरिए अगर मुझे ये शीट लेकर आनी है, शॉर्ट की के जरिए न्यू शीट मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसके साथ कंट्रोल जो है शीट नेक्स्ट शीट की तरफ, मतलब अगर मुझे न्यू शीट ऐड करनी है तो शिफ्ट F11। ये देखिए मेरे पास एक नई शीट ऐड हो गई है, F11, एक और शीट, एक और शीट, एक और शीट ऐड हो गई। ठीक है, न्यू शीट ऐड करने के बाद अब मैं इन शीट्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। ये डिलीट कर दिया मैंने। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आपको ये शीट्स ऊपर नीचे स्क्रॉल करनी होती हैं, जैसे मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, ये मैंने नीचे, ये मैं माउस से कर रहा हूँ, माउस की कर्सर की से। ठीक है, या मैं यहां से भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ। देख रहे हैं, अगर मैं यहां से भी नहीं करना चाहता और माउस से भी नहीं करना चाहता, तो मैं कीबोर्ड के ऊपर एक बटन है जिसको आप क्या करते हो, पेज अप का बटन दबाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, का दबाओगे तो ये नीचे आएगा। पेज अप से फिर ऊपर चला जाएगा, पेज डाउन से नीचे, अप डाउन। आप इस तरह से भी इसको आगे पीछे मूव कर सकते हो। ठीक है, और ये राइट लेफ्ट को अगर मूव करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, ऑल्ट का बटन और पेज अप, सॉरी ऑल्ट का बटन और ये पेज डाउन और ये पेज अप, पेज डाउन पेज अप, ऑल्ट के बटन से आप इसको लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे पास सेट ऑफ शीट्स हैं, ठीक है, और मैं पहली शीट पे काम कर रहा हूं और मुझे नेक्स्ट शीट पे जाना है, तो मैं क्या करता हूं, कंट्रोल पेज डाउन, मैं नेक्स्ट शीट पे चला गया। प्रीवियस शीट पे जाना है, कंट्रोल पेज अप, तो मैं प्रीवियस शीट पे चला गया। नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन, प्रीवियस शीट पे कंट्रोल पेज अप। तो ये मैं इस तरीके से शीट्स को भी शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है कि ये जो है मैंने इसके ऊपर क्यों इसके रोल नंबर को क्रॉस किया है, कट किया हुआ है, तो मैं यहां पर एक कमेंट ऐड कर सकता हूं शिफ्ट F2 से। क्या कमेंट, दिस स्टूडेंट cheats in the exam, no result should be forward to the exam। ठीक है, इस तरीके से मैंने कमेंट कर दिया। अब जब भी मैं इधर आऊंगा ये मुझे कमेंट दिखाएगा कि क्या कमेंट था। ठीक है, इस तरीके से दिस स्टूडेंट चीट इन द एग्जाम, नो रिजल्ट शुड बी फॉरवर्ड टू द एग्जामिनेशन। तो ये मैं कमेंट दे सकता हूँ। कैसे दे सकता हूँ, शिफ्ट F2 अगेन। ये देखिए, ये मैं इसको ऊपर नीचे कर्सर की से दाएं बाएं भी कर सकता हूँ इस कमेंट को, कि मुझे ये कमेंट्स कहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। जिस भी मैं की पर रहा हूँ तो मुझे उसका जो कमेंट है बेसिकली वो
ठीक हो गया। खैर उसने उसकी लोकेशन को सेट नहीं रखा, वो वापस चेंज कर देता है। तो कमेंट जो बेसिकली है वो शिफ्ट F2 से हम दोबारा नया कमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे करना है शिफ्ट F2, तो हम यहाँ पर कमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसकी बाउंड्री नहीं है, ये बेसिकली फेडेड लाइंस हैं, लेकिन इसकी बाउंड्री नहीं है। हम इसको क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं। मीनवाइल अगर मैं इसको ऑल बॉर्डर्स नहीं करता, यहां से मैं नहीं करता, नो बॉर्डर्स कर दूं, यहां से फिर मैं ऑल बॉर्डर्स कर दूं, यहां से मैं सिर्फ नो बॉर्डर्स करके सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर्स कर दूं। ठीक है, इस तरीके से मैं इसकी सेटिंग्स कर सकता हूं। ठीक है, मगर अगर मुझे ये सेटिंग्स, ठीक है, कीबोर्ड से करनी है, तो फिर मैं क्या करता हूं, ऑल्ट प्लस H देन B, देन अब इसमें से मैं कुछ भी चूज कर लूं, B और A का अगर मैं बटन दबाता हूं तो ये ऑल बॉर्डर्स कर देगा। फिर दोबारा ऑल्ट H B, अब नो बॉर्डर्स चाहिए N, ऑल्ट H B A। समझ आ रही है? तो इस तरीके से मैं इसकी शॉर्ट कीज को और चूज कर सकता हूं। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं जो कीज हैं जिसको मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक डेट है और एक टाइम है। अब मुझे अपने काम के अंदर ये डिस्प्ले करना है। पहले तो सबसे पहले ये है कि मैं यहाँ पर दो रोज ऐड करना चाहता हूँ। फर्दर क्या करना चाहता हूँ, मैं एक रो ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं न्यू रो कैसे ऐड कर सकता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कंट्रोल प्लस प्लस का साइन, दो रोज मेरी ऐड हो गई। अगर मैं 6 रोज ऐड करना चाहता था तो मैं ऐसे यहां से 6 रोज सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल प्लस। तो फॉर राइट नाउ मेरी सिर्फ इतनी एक है। ठीक है, अब यहां से मैं इनको ये मर्ज कर सकता हूं और मैं यहां पर कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली एक टेबल है, स्टूडेंट्स डाटा, और यहां पर मैं लिखना चाहता हूं टाइम और डेट। लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे करंट टाइम डिस्प्ले हो और करंट डेट ही डिस्प्ले हो। ठीक है, तो करंट डेट के लिए आप क्या करेंगे, आपने कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये खुद ही करंट डेट डेट देगा। जब जब हम इसको ओपन करेंगे ये हर बार करंट डेट ही शो करेगा। और करंट टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट कॉलन्स, सेमी कॉलन वहां दिया था, यहाँ पे हम कॉलन्स दे रहे हैं, तो ये सिस्टम से खुद उठाएगा उसकी करंट डेट और टाइम। मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये नीचे है, तो कंट्रोल सेमी कॉलन, डेट आ गई, कंट्रोल शिफ्ट ये टाइम आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास बाकी भी डिफरेंट इसके अंदर कीज हैं कुछ। ठीक है, जैसे मेरे पास ये सेट ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे इनका सम चाहिए, तो मैं ऑल्ट प्लस का बटन दबाऊंगा, जिससे ये क्या करता है, ऑल्ट प्लस, एक्चुअली इट शुड गिव मी अ सम, ऑटो सम देना चाहिए था, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये रहा ऑटो सम, 120 दे दिया।
ठीक है, अभी के लिए ये जो मैंने आपको शॉर्ट कीज कुछ बताई हैं और या इसका इंट्रोडक्शन, इसको यूज़ करने का तरीका, अभी के लिए आप इसको जो है ना मेमोराइज कर लें। फर्दर ये है कि मैं टाइम टू टाइम हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और इसमें देखेंगे कि कोई भी ग्राफ्स या जो बाकी चीज़ें हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। एक आखिरी चीज़, इसमें जो भी हम लास्ट काम करते हैं, जो भी हम लास्ट काम करते हैं, ठीक है, वो जो भी आप ऑपरेशन, लास्ट ऑपरेशन अप्लाई करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये इंसर्ट कर दी रोज, हर बार कर रहा हूँ ना, अगर मैं ये दोबारा करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर आके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद ऑल्ट एंटर करना है। ये देखो ये ऐड करता जाएगा नीचे की तरफ। उस ऑपरेशन को रिपीट करने के लिए मुझे सिर्फ ऑल्ट एंटर दबाना है। ये देखिए, सेव हो गया, वापस सेव कर दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोई कॉलम ऐड करता हूँ तो फिर मैं ऑल्ट एंटर जब भी दबाऊंगा ये पुराने ऑपरेशन को रिपीट करता जाता है, ये इसका फंक्शन है। इसी तरह से अगर मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है और मैं ऑल्ट एंटर करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट एंटर करता हूँ तो ये हर जगह पे, सॉरी, ये इसको हर जगह पे पेस्ट कर देगा। सही है, तो ये बेसिकली इस तरह से इसके कुछ हैं स्मार्ट कीज थी। बाकी रेस्ट ऑफ द जो कीज हैं वो मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा आपके सीआर के थ्रू। ठीक है, अब किसी को कोई बात करनी है तो वो बताए। एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं बेटा। सर सॉरी सर, मैंने लेक्चर लेट ज्वाइन किया था। ये उन बच्चों की लिस्ट थी जिनकी आपके पास असाइनमेंट सबमिट हो गई? नहीं, जिनकी नहीं हुई थी वो है, ये वैसे रैंडमली थी? ये रैंडम थे। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, और कुछ किसी को कोई और बात करनी है तो वो बताए, फिर हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। हाँ जी रोशान, महानूर, किसी ने कोई बात नहीं करनी? सब ठीक है, सब समझ आ गया है? सर समझ तो सब आ गया सर, बस नमाज की ब्रेक चाहिए थी अगर आप दे दें सर। ठीक है, तो पतीसा वाला तो पतीसा एक दाबा तो पतीसा अंडे वालियां जुतियां। ठीक है, इस तरह से है कि हम ना अभी जो है बेसिकली हम 6 बजे दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट है, आप में से जिसने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ ले। ओके सर, थैंक यू। ओके।